हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं, जिसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। ये एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं वो लोग भी अगर इसको फिर से समझ ले या रिवाइज कर ले, उनको आने वाले वक्त पे फायदा होगा। हमें पता है कि निफ्टी 18,100 के लेवल से गिर के 15,700 के लेवल में पहुंच चुका है। तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा करेक्शन कर दिया है। अभी निफ्टी आगे और कितना गिरेगा हमें मालूम नहीं है, या हो सकता है कि निफ्टी इधर से रिवर्स भी हो जाए। तो निफ्टी जब एक अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है, तो आगे जाके हमें बहुत से स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हम ट्रेंड रिवर्सल को कैसे जानेंगे? तो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न को अगर हम लोग ठीक से समझ ले, तो जब मार्केट में रिवर्सल आएगा या पर्टिकुलर स्टॉक्स में या शेयर्स में रिवर्सल आएगा, तो हमें इसका फायदा होगा। हम लोग इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न जो होता है वो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जो एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। ये दिखाता है कि जो डाउन ट्रेंड है उसमें वीकनेस आ गया है। हमें पता है मार्केट जब कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो अप ट्रेंड है वो वीक बन जाता है, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है। सिमिलरली मार्केट जब कंटिन्यूअसली नीचे जाते रहता है और नीचे आ जाता है, तब एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो बियरिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाता है, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल आता है। The morning star is a bullish three candlestick pattern which indicates a potential bottom. It is a sign of weakness in a downtrend that could potentially lead to a trend reversal. मॉर्निंग स्टार होता है ये एक थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। इसमें हम लोग तीन कैंडल को जोड़ के देखेंगे कि वो कैसा बन रहा है, क्या वो मॉर्निंग स्टार बन रहा है, क्या वो मॉर्निंग स्टार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा कर रहा है। तो क्या हम उसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे कि तीन कैंडल्स है जो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैंडल्स होता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि एक मार्केट एक बुलिश ट्रेंड की ओर जा रहा है या जाने वाला है। क्या उसका जो बियरिश ट्रेंड था वो वीक हो गया है? तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें जो पहला कैंडल होता है, ये पहला कैंडल जो होता है वो रेड बॉडी होना चाहिए, एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। सेकंड कैंडल जो होता है वो कोई भी कलर का हो सकता है, या एक डोजी हो सकता है, एक स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है। बेसिकली एक ऐसा कैंडल होना चाहिए, सेकंड कैंडल ऐसा होना चाहिए जो कि एक इनडिसीशन दिखाता है मार्केट में, जहां पे आपको पता नहीं हो रहा है कि मार्केट क्या ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। एक इनडिसीशन दिखाता है। इसमें आपको पता नहीं लगता है कि क्या इसमें बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, डोमिनेंट है, या सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट है। ये एक इनडिसीशन कैंडल होता है। ठीक है। और जो तीसरा कैंडल होता है वो एक ग्रीन कलर का कैंडल होता है। तीसरा कैंडल जो होता है ये ग्रीन कलर कैंडल होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। और ये पैटर्न शुड बी बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम। ये पैटर्न जब भी बनता है उसके साथ हाई वॉल्यूम भी होनी चाहिए। मॉर्निंग स्टार जो बनता है उसमें देखेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो फर्स्ट कैंडल है वो बियरिश कैंडल बनेगा। दूसरा कैंडल जो बनेगा वो डोजी बन सकता है या इनडिसीशन कैंडल बन सकता है, और जो कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए। गैप डाउन मतलब क्या है? जो पहला कैंडल का जो क्लोज था और सेकंड कैंडल उसके नीचे ओपन होना चाहिए। इसमें देखिए पहला कैंडल का जो क्लोज है और जो सेकंड कैंडल का जो ओपन है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है
वो गैप अप ओपन होना चाहिए। वो दूसरा वाला जो कैंडल था, सेकंड कैंडल, उसका बीचों बीच नहीं ओपन होना चाहिए, वो जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर में ओपन होना चाहिए। तो कहा जाता है कि फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल जो हो वो गैप डाउन ओपन हो, और सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो हो वो गैप अप ओपन हो। और ये जो थर्ड कैंडल जो बना, ये पहला कैंडल का जो बॉडी है उसका 50%, उसका जो लेंथ है, पूरा लेंथ है, बॉडी है, उसका जो 50% साइज के ऊपर, मतलब लेंथ के ऊपर में क्लोज होना चाहिए। ये लेंथ, जैसे ये पहला वाला कैंडल को अगर हम देख लेंगे, इसका 50% साइज क्या हुआ, इतना हुआ। तो जो तीसरा कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है, उसका क्लोजिंग पहला वाला कैंडल का बॉडी का जो बॉडी है उसका 50% से ऊपर में क्लोजिंग होना चाहिए। तो अगर ऐसे पैटर्न बन रहा है तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। और इसमें हम लोग को बाइंग कब करना चाहिए? इसमें बाइंग हम लोग का होगा, थर्ड कैंडल जो बना है उसका क्लोजिंग के ऊपर अगर अगला दिन प्राइस आए तो वो हमारा बाई होना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ा बना है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस हो सकता है, और अगर थोड़ा एक मीडियम साइज का बना है तो ये जो सेकंड कैंडल है उसका नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हम लोग इसको चार्ट में जाके समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट में जाके समझने का कोशिश करेंगे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता कैसे है। तो हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं मारुति का। मारुति में आप लोग देखेंगे कि पहले एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद आप इधर में देखिए एक बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये अगर हम इसको पहला कैंडल मानते हैं तो दूसरा कैंडल देखिए एक गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन होने के बाद ये डोजी भी बन सकता था, लेकिन ये एक हैमर बन के, एक बुलिश कैंडल बन के क्लोज हुआ है। तो क्या है, पहला कैंडल आपका क्या बना है, एक बियरिश कैंडल बना है। सेकंड कैंडल जो है एक ट्रेंड रिवर्सल एक कैंडल बना है। तीसरा कैंडल देखिए वो गैप अप ओपन हुआ है, और इसका जो बॉडी बना है ये एक बुलिश बना है, बुलिश कैंडल बना है, और इसका जो बॉडी बना है ये बॉडी इसका पहला जो कैंडल है उसका 50% से ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस कैंडल का क्लोजिंग के ऊपर या हाई के ऊपर अगर आप बाई करते, और अगर आप ये कैंडल अगर बहुत ज्यादा लंबा है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं, क्योंकि इधर में कैंडल बहुत ही बड़ा बना है। अगर ये कैंडल थोड़ा सा छोटा बनता तो आप जो सेकंड कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते थे, और आप अगर इधर में एंट्री बनाते तो इधर से स्टॉप, उसके बाद अपवर्ड का मूवमेंट दे चुका है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं टीसीएस में। देखिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मार्केट जब भी रिवर्सल दे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन के ही रिवर्सल दे, लेकिन अगर इस पैटर्न को हम लोग ठीक तरीके से समझ जाएंगे तो जब भी ये पैटर्न कोई भी शेयर में बने हमें फायदा हो सकता है। अब टीसीएस में भी देख लीजिए, ये पहले ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, उसके बाद इधर में देखिए इसको अगर हम लोग फर्स्ट कैंडल मानते हैं तो ये देखिए बियरिश कैंडल बना है। उसके बाद देखिए एक इनडिसिसिव कैंडल बना है, और जो सेकंड कैंडल है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, और जो थर्ड कैंडल है वो गैप अप ओपन हुआ है। और उतना ही नहीं, थर्ड कैंडल का जो हाई बना है, या जो हाई बना है उसको आप देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल का जो 50% है उससे ऊपर में ये क्लोजिंग दिया है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि जब भी प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर हमें बाई करना है, और ये जो सेकंड कैंडल है उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और ये जो थर्ड कैंडल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, इसमें आप देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया है। तो ये अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। चलिए आगे हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये एसीसी का शेयर है। इसमें देखेंगे कि पहले एक डाउन ट्रेंड आया है। डाउन ट्रेंड आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो रिवर्सल बना है, आप इसको अगर आप फर्स्ट कैंडल मान रहे हो, एक बियरिश कैंडल बना है जिसका बॉडी रेड है। सेकंड कैंडल जो है ये एक डोजी कैंडल बना है और गैप डाउन ओपन हुआ है। और तीसरा कैंडल जो है वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना है और एक गैप अप ओपन हुआ है। और ये जो थर्ड कैंडल बना है इसका जो हाई है, ये पहला कैंडल का जो 50% है उसके ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। इससे ऊपर हम लोग को एंट्री लेना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा बना है, हम इसके नीचे स्टॉप लॉस दे सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर है तो हम लोग इसके नीचे भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं। तो इधर अगर हम लोगों ने एंट्री बनाया है तो आप देखेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स ऐसे देखेंगे जिनमें अभी मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन चुका है, तो जिसको हम लोग मंडे को टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसमें मूवमेंट किस तरीके का आ सकता है। तो चलिए पहला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, ग्रोव टी का। ये ग्रोव टी का आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ग्रोव टी में आप देखेंगे कि पहला एक डाउन ट्रेंड चला है। अब देखिए कि इधर में एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रहा है। ये इसको हम लोग फर्स्ट कैंडल मानेंगे क्योंकि ये एक बियरिश कैंडल है। उसके बाद देखिए एक इनडिसिसिव कैंडल बना है और जो कि गैप डाउन ओपन हुआ है। उसके बाद जो तीसरा कैंडल जो कि फ्राइडे को बना है, जो कि इसका लास्ट कैंडल अभी तक का बना है, ये तीसरा कैंडल देखिए गैप अप ओपन हुआ, बुलिश ओपन हुआ है। और जो पहला कैंडल था उसका 50% के ऊपर में ये क्लोजिंग दिया है। तो अगर मंडे को इस क्लोजिंग के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर लेता है या प्राइस आगे का मूवमेंट दे देता है तो इस लेवल के ऊपर हम लोग का बाई होना चाहिए। और इधर हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल के नीचे। क्योंकि ये कैंडल थोड़ा ज्यादा बड़ा बना है, हम लोग स्टॉप लॉस इसके भी नीचे दे सकते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी एक नेगेटिव चल रहा है। मार्केट अभी एक बहुत ही ज्यादा बियरिश फेज में है। तो अगर हम लोग इसमें एंट्री बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके। लेकिन अगर आप ये सब पैटर्न को समझ जाएंगे तो आगे आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। हम लोग कैन फिनेंस का चार्ट ओपन करेंगे। कैन फिनेंस में भी आप देखेंगे कि एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रहा है जहाँ पे कैन फिनेंस में भी आप लोग देखेंगे कि एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसमें देखिए पहले एक लंबा डाउन ट्रेंड चला है, ये एक बियरिश कैंडल बना है। उसका सेकंड कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। तीसरा कैंडल जो है वो गैप अप ओपन हुआ है। और ये भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना हुआ है। इसमें भी आप लोग इस कैंडल का जो हाई है उसको अगर क्रॉस करता है तो आप लोग उसमें बाई कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट क्योंकि एक नेगेटिव चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बियरिश है, तो आप इसमें अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप लोग छोटा से छोटा स्टॉप लॉस आप लोग रखिए। तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। देखिए मार्केट में जो होता है ना, मार्केट में मेनली चलता है जजमेंट। एक फिक्स आपने अगर एक सेटअप सीखा है तो एक फॉर्मूला नहीं है कि आप उसको हमेशा यूज कर लेंगे। आपको मार्केट का जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी बहुत ही ज्यादा बियरिश है, हमें पता नहीं कि कल हो सकता है मार्केट फिर से कॉन्फिडेंस नीचे में मंडे में खुले, हो सकता है। देखिए मार्केट में जो होता है ना, मार्केट में मेनली चलता है जजमेंट। एक फिक्स आपने अगर एक सेटअप सीखा है तो एक फॉर्मूला नहीं है कि आप उसको हमेशा यूज कर लेंगे। आपको मार्केट का जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी बहुत ही ज्यादा बियरिश है, हमें पता नहीं कि कल हो सकता है मार्केट फिर से कॉन्फिडेंस नीचे में मंडे में खुले, हो सकता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर हम लोग बाई करना भी चाहते हैं तो हमें स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखना चाहिए।
और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं टीसीआई का। टीसीआई में भी आप लोग देखेंगे कि ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना चुका है। इसमें अगर इस हाई को मार्केट इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है मंडे को, तो आप बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सकते हैं आप रखिए। मार्केट बहुत ही ज्यादा बियरिश है तो आपका स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए था। देखिए मार्केट जब भी रिवर्सल दिखाएगा, आप लोगों को इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप लोगों को बहुत सारे शेयर्स में नजर आएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। और एक एग्जांपल देख लेते हैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज का। अग्रवाल इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए पहले एक डाउन ट्रेंड रहा है, उसके बाद ये देखिए एक पहला कैंडल जो बना है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का पहला कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल बना है। सेकंड कैंडल अब देखिए एक डोजी बना है, इसको आप एक हैमर भी बोल सकते हैं, एक इंडिसिशन कैंडल है। सेकंड कैंडल को आप देखिए एक इंडिसिशन कैंडल बना है, और तीसरा कैंडल को आप देखिए ये पहला कैंडल का 50% के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। तो पहला कैंडल आपका हो गया बियरिश, सेकंड कैंडल आपका हो गया एक इंडिसिसिव कैंडल, और आपका तीसरा कैंडल आपका क्या बन गया है, तीसरा कैंडल आपका बन गया है बुलिश, और जो कि पहला कैंडल का 50% के ऊपर में क्लोजिंग दिया। तो इस कैंडल का हाई के ऊपर में आप लोग बाई कर सकते हैं, और इस कैंडल का जो लो होगा उस पे आप लोग सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यूजुअली स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे लगाना चाहिए, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वीक है, हमें अभी जितना छोटा स्टॉप लॉस हो सके वो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।